वृक्षों का कर्ता कौन है? वृक्ष को कौन जगाता है? अब तुम्हारा समय आ गया, अब तुम फल दो, अब फूल दो, अब नींबू का समय आ गया, अब अमरूद का समय आ गया, आम का समय आ गया। उसे कौन कहता है? उसके पास तो मन भी नहीं है, कान भी नहीं है, वचन भी नहीं है। इतनी बड़ी प्रकृति में इतने वृक्ष, इनका कर्ता कौन? जिनवाणी यदि आप पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है। कर्ता कर्म का भेद समझाने का व्यवहार है। कुछ कहा मैंने, कर्ता कर्म का भेद समझाने का व्यवहार है, वस्तु का भेद नहीं। इसको समय सारजी की भाषा में, प्रवचन सारजी की भाषा में कहा है, दोनों जगह कहा है, अभेद षटकारक। अभेद माने भेद नहीं, समझाने में भेद है। हिंदुओं ने या अन्य मतावलंबियों को ये कर्ता कारक का भेद, इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने षष्ठी कर्तावाद माना। उन्हें भी ये समझ में आ रहा था कि ये वृक्ष अपने आप तो नहीं कर सकते। इतना बड़ा समुद्र अपने आप को पवित्र बनाए रखता है, तालाब अपने आप को पवित्र नहीं बनाए रख सकता, तो इतना बड़ा समुद्र पवित्र कैसे बनाए रख सकता है विदाउट पॉल्यूशन? ये एयर प्यूरिफिकेशन ये कौन कर रहा है? सारा विज्ञान हारा हुआ बैठा है इस प्रकृति के सामने। कौन कर रहा है? गर्भ के अंदर कोई मशीनरी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, और बच्चे की सुंदर रचना हो रही है। आँख की जगह आँख है, कान की जगह कान है, नसें डली हुई हैं, पाइप लाइन, अपनी कहो ना बिल्डिंग में पाइप लाइन डालते हैं, ऐसे ब्लड की लाइनें बिछी हुई हैं पूरे में। कौन ने बिछाई? कौन कर रहा है? हम इस घर को जरा साफ नहीं करें, गंदा हो जाता है। इसके अंदर हम हाथ नहीं डाल सकते, वाइपर नहीं डाल सकते, कुछ नहीं कर सकते। 100 साल तक शरीर अंदर अंदर कौन सफाई करता है? ब्रेन की ठीक कौन करता है? एक एक चीज कौन करता है? तो वैज्ञानिकों ने भी इसके सामने हार मान ली। वे कहते हम अभी तक नहीं समझ पाए अल्टीमेट थ्योरी। नाक में कोई यंत्र नहीं लगा यहाँ से वहाँ तक। और कमाल की बात है, इतनी सारी वायु गैसों में से वो केवल ऑक्सीजन ग्रहण करती है। इसी वायुमंडल में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो, इतने लोग छोड़ रहे हैं, तो भी हमारी नाक केवल ऑक्सीजन ग्रहण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करती। और जो इसको जरूरत नहीं, इस बॉडी को, जो इस बॉडी को जरूरत नहीं, उस गैस को होने पर भी ग्रहण नहीं करता। कौन पता कौन क्लासिफिकेशन कर रहा है? नाइट्रोजन इधर जाओ, कौन कर रहा है? कौन कौन सी गैस होती? ढेर सारी गैस है, इतनी गैस है, इतने प्रकार की, उसको ग्रहण नहीं करता। और यदि ग्रहण हो जाए तो उसे फेंकने वाला है कोई। कान के अंदर कोई सीधी सीधी कोई मशीन नहीं दिखाई देती। कौन है करने वाला? ये आंखों की रचना किसने की होगी? इसीलिए इसको उन्होंने कहा सुप्रीम पावर, षष्ठी कर्तावाद। उन्होंने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे, अभी तक नहीं समझ पा रहे। जो वैज्ञानिक हो बता देंगे आपको, चाहे मेडिकल साइंस के हों और चाहे कोई हो। यदि आपको जो पुराने लोग बैठे हैं उनसे कहूँ कि 50 साल पहले कहते आपसे कि एक मोबाइल होगा, कहीं से भी फटाफट बात कर लेंगे, कहीं से भी, पानी के अंदर, समुद्र में से भी, ऊपर से भी, और उसके तार नहीं होंगे। लैंडलाइन में तार होते थे, कोई भरोसा नहीं कर सकता था। आज आपको ज़्यादा अचंभा नहीं रहता है। हम बात करते हैं, अरबों फोन है, अरबों फोन, और वायुमंडल में से तैरती हुई आवाज़ें सही जगह जा रही हैं। प्रश्न ये, सही जगह क्यों जा रही है? वायुमंडल में कौन इन्हें बाइफरकेट करता है? तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, कौन कर रहा है? आपका वो क्या कहलाते हैं, उन्होंने लगा दिए टावर, टावर लगा दिए। लेकिन टावर भी कैसे कर रहा है? टावर तो शांत खड़ा है, जो भी लगाया गया वहां। टावर भिन्न करता नहीं है, भिन्न को भिन्न पकड़ता है। तो फिर वही सवाल हो गई, करोड़ों एंट्रियां बैंकों की, रेलवे की टिकट
करोड़ों हवा में तैर रही हैं, और एक एंट्री दूसरे एंट्री से नहीं टकरा रही। वहां इन्हें कौन अलग कर रहा है? वायुमंडल के बीच में अलग अलग ग्रहण कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया अपने को। लेकिन इस वायुमंडल में 5000 चैनल है टेलीविजन की, 24 आवर की, और सारी चैनल की तस्वीरें हैं। यदि आप इसी समय बटन दबाते जाओगे तो नई नई पिक्चर आती जाएगी। उन 5000 पिक्चरों को एक ही स्थान पर कह रहा हूँ, एक ही स्थान पर 5000 पिक्चर और अरबों एंट्रियां, करोड़ों फोन जो बज रहे हैं प्रति समय। आप इस फोन को लेकर कहीं चले जाओ, आपकी फोन की घंटी आप तक पहुंचेगी। इसका मतलब है आप कहीं हैं लेकिन आपकी घंटी तो पूरे वायुमंडल में गूंज रही है। जो आवाज है, आप बता सकते हो इस वायुमंडल में कौन अलग कर रहा है? इससे सिद्ध होता है अकर्तावाद। प्रत्येक वस्तु में पुद्गल की दो पर्यायों में अन्योन्य भाव पड़ा हुआ है। अब जिन्होंने स्वाध्याय की होगी उन्हें पता, अन्योन्य भाव, अन्य भाव। एक एक पुद्गल परमाणु की दूसरे पुद्गल की परमाणु की पर्याय से, परमाणु कह रहे स्कंद कह लो, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ लो। दो पर्याय के बीच में अन्योन्य भाव है, ये जिनवाणी ने पहले से कहा हुआ है, और उसका हमें सबूत मिल गया टेलीविजन और मोबाइल। कितनी फटाफट पिक्चर बदल जाती है, देखा है आपने? कितनी जल्दी एक बटन दबाओ पिक्चर पूरी बदल गई। कौन बदल रहा है इसमें? कौन बदल रहा है बोलो? टेलीविजन के अंदर उन तस्वीरों को कौन फटाफट कौन कर रहा है? और वहाँ कुछ नहीं, गजब। देखो आप कहते हो कलर ट्यूब और क्या कुछ होता है, जो कुछ कर कौन रहा है? हमें देख के बताओ। इतनी लंबी चौड़ी भाषा तो इसलिए बतानी पड़ी कि इतने बड़े विश्व में जब कोई करता नहीं है तो आत्मा में एक ही आइटम बचा, बस केवल आत्मा, जहां हमें कर्ता कर्म की भ्रांति होती है। काय की भ्रांति हो रही है कि हम करते हैं। तो इस अकर्त दशक में बहुत प्रैक्टिकल पंडित साहब की रचना है, पूरी प्रैक्टिकल, जो आपके डे टू डे लाइफ में घट रही है उसी को लिखा है इसमें, अलग से कुछ नहीं लिखा है। पहली लाइन देखो, जिसका चिंतन करते प्रतिक्षण वह बहुत दूर रह जाता है। ये आपकी प्रैक्टिकल लाइन बता रही है। पति चाह रहा है कि पत्नी किसी तरह खुश हो जाए और नहीं हो रही। बच्चे सोचते हैं मम्मी पापा ग्लैड हो जाएं, कैसे ही तो उन्हें संतुष्ट कर दूं, लेकिन आज तक मम्मी पापा ने नहीं कहा बेटा यू आर सुपर। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रही? अभी तक बोला कि नहीं बोला सुपर? जब देखो जब कमियां ही निकालते रहेंगे, तेरे में लक्षण नहीं है, हमारे यहाँ लक्षण बोलते हैं, आपका जो भी बोलते हैं मराठी में, तेरे में दो कौड़ी की अक्ल नहीं है, तेरे को क्या कह, जो भी आप बोलते होगे, मैंने कुल मिलाकर तू अच्छा नहीं है बस। जब देखो जब डायलॉग कितना भी अच्छा बच्चा पढ़ेगा और पढ़, अरे मम्मी लेकिन 90+ पास होता हूं, तो उससे क्या हुआ, और आगे पढ़। अब बताओ क्या करें? जिसके बारे में प्रति समय चिंतन करते हैं वह बहुत दूर रह जाता है। बहुत अच्छी भाषा में बोलो, हम दिन रात ख्वाब सजाते हैं, ऐसा कर लेंगे, फिर बिजनेस कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर शेयर इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फिर 10-20 लाख हो गया तो एक खेत पटक लेंगे, फिर एक मकान बना लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर लड़के की शादी कर देंगे, फिर एक कार आ जाएगी। सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, और वो बहुत दूर रह जाता है। अब तो समझ में आ गया ना कितना सरल है प्रकरण। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करें, जी कहना है। सुखी होने का रास्ता क्या है? आप सुखी होना चाहते हो ना, तो शास्त्र पढ़कर अपन सुखी नहीं हो पाए, इतनी सारी पढ़ाई करके भी सुखी नहीं हो पाए। उसका मूल कारण है, दो बातें बोलूंगा, दो बातें ध्यान से सुनना। आत्मा ज्ञान वाला है, इसे जानने से सुख नहीं होता। आत्मा उपयोगो लक्षणम है, ये जानने से सुख नहीं होता। आत्मा ज्ञान लक्षण वाला है, ज्ञाता दृष्टा है, यह जानने से सुख नहीं होता। मैं जानबूझ के 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अच्छे से सुनाई पड़े, क्या कि जल्दी से निकल नहीं रहा हूँ उसमें से। हे कैसी बातें कर रहे हो? हमने तो शास्त्र में पढ़ा उपयोगो लक्षणम, और जीव को ज्ञान दर्शन लक्षण से पहचान, और आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, और आत्मा का अनुभव करो, और आप मना कर रहे हो कि नहीं, आत्मा की पहचान का लक्षण है ज्ञान।
और सुखी होने का लक्षण है, एक चीज़ और करके कह रहा हूँ, और सुखी होने के लक्षण है, वो बाद में बोलूँगा। सुखी होने का लक्षण नहीं है इन्फॉर्मेशन। ज्ञान और ज्ञान में तुमने शास्त्रों को कितना जाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मा ज्ञान वाला है ये बात सही है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इससे सुखी नहीं हुए आज तक हम। नंबर 1। नंबर 2 कि ज्ञान में कितने शास्त्र पढ़ लिए, कितनी इन्फॉर्मेशन हो गई, उससे भी सुखी नहीं होते। कैसे सुखी होती है ये प्रश्न अभी भी छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा ताकि आपको याद रह जाए। जिज्ञासा रहनी चाहिए, क्या क्या कहना है इनको, ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ा ऐसे बैठ जाए, मेरे को दिखाई नहीं पड़ता जी जी बस, तो ठीक है। अभी आगे चलते हैं अपन लोग। हाँ, घर में तलवार है इससे सुखी नहीं होती। अब तो समझ में आ रहा कुछ। ये तलवार है ये जानने से भी सुख नहीं होता। तलवार है इसे जानने से सुख नहीं होता, और घर में है मेरी है ये जानने से भी सुख नहीं होता। तलवार का अभ्यास। बोलो भाई क्या करोगी, क्यों तुम्हें चलाना नहीं आती बंदूक रिवॉल्वर, तो तुम वो चोर आया तुम दिखा रहे देख 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 हमारे पास बंदूक है, तो क्या करेगा वो, चलाना तो आना चाहिए। ऐसे ही ज्ञान का प्रयोग है, उसका नाम है भेद विज्ञान। मैं भेद विज्ञान को भी गोल मोल नहीं छोड़ना चाहता हूँ। सुनोगे बहुत अच्छी भाषा में, नियति का ज्ञान यह सुख का कार्य है। व्यवस्थित है, नियति का हो व्यवस्थित का हो एक ही बात है। नियत पर्याय नियत समय पर होता है, इसी का नाम व्यवस्थित। व्यवस्थित पर्यायों का ज्ञान सुख का कारण है। बस इसी को फोकस करेंगे पूरी चर्चा में। बिल्कुल जरा भी नहीं समझ में आए तो हाथ थोड़ा ऊंचा करना, हम सरल करेंगे आपको। अपन घंटे को बांध सकते हैं कपड़े प्रवचन के टाइम, तो एक जना कपड़े को बांध दे, चलिए ठीक है, रेडी। फिर से आ जाओ वापस। क्या कहा, नियति का ज्ञान, व्यवस्थित का ज्ञान हमें सुखी करता है। ज्ञान सुखी नहीं करता, व्यवस्थित का ज्ञान सुखी करता है। जरा बोलो एक बार, व्यवस्थित का ज्ञान, ज्ञान के बल पर निर्विकल्प नहीं होती, व्यवस्थित के ज्ञान के बल पर निर्विकल्प होती। एक एक पॉइंट पकड़ो, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करना। फिर से बोल रहा हूं, ज्ञान से सुखी नहीं होते, व्यवस्थित का ज्ञान। समय साजी में वस्तु व्यवस्थिति का वर्णन किया गया है, 5 संभाग में वस्तु व्यवस्था का वर्णन किया गया है, 6 कारक में वस्तु व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और आप मेरी भावना आपने पढ़ी होगी, उस मेरी भावना में आपने पढ़ा होगा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करी। सब दुख संकट वस्तु स्वरूप क्या है? सभी लोग पॉइंट पकड़ो, क्योंकि सब आप सबसे कह रहा हूँ, एक हाथ से नहीं कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ। हम क्या करते हैं, 6 द्रव्य जानते तो हम समझ लेते हैं 6 द्रव्य, हमें मालूम पड़ गया, मैं आत्मा हूँ ये मालूम पड़ गया, मैं ज्ञान वाला हूँ ये मालूम पड़ गया, ये इन्फॉर्मेशन है। मेरे में अनंत गुण हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, द्रव्य छेद काल भाव, ये तुम्हें सब खबर है। देश शास्त्र गुरु तीर्थ यात्रा निश्चय व्यवहार, ये जानकारी है। जानकारी से सुखी नहीं होते। यदि जानकारी से सुखी हो जाते तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को सुख होना चाहिए। हमसे ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को सुखी होना चाहिए। मना कर दिया वहाँ तो मैं फिर वापस कहता हूँ। अब मैं 2-4 एग्जाम्पल आपको प्रकृति के दूंगा। प्रकृति के जो चीज़ व्यवस्थित है उसके मामले में आप निर्विकल्प हैं। क्या बोला मैंने, प्रश्न बोलो। जो चीज व्यवस्थित है उसका, उसके बारे में आप निर्विकल्प हैं। थोड़े आगे आ जाइए, बीच में गैप है, आगे आ जाइए। हाँ आ जाइए, बहुत अच्छे, हाँ बहुत, इनके पीछे आ जाओ, इनके पीछे बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे आगे जाओ बढ़िया। फिर से चलूँ, अब दृष्टांत देंगे। मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना आनंद आ रहा है अंदर से कि आज कितना बढ़िया दिन है। अब भी सम्यक दर्शन लेके जाओगे, पूरी जिंदगी सुखी रहोगे। इतना बढ़िया पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आप। और नहीं हो सुखी तो मेरी नाम बदल देना, गारंटी है, वारंटी नहीं गारंटी दे रहा हूँ। आप करके देखना प्रयोग, जो बात उठाइए। बहुत सुंदर रचना है।
दो बातें समझाऊंगा अभी। पहली बात है व्यवस्थित, जहां जहां व्यवस्थिति का ज्ञान है वहां विकल्प नहीं है। अव्यवस्थित जानने वाले को विकल्प है। मैं 5 एग्जाम्पल बनाऊंगा, एक तुम बनाओगे छठा, 7वां तुम, 8वां तुम, ठीक है? रेडी तीनों जने? और भी बना सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं, कोई भी। बोलूं? 5 में बनाता हूं। शक्कर व्यवस्थित रूप से मीठी है। आपको कोई विकल्प आता है ये मीठी क्यों है? सूरज गर्म है और सुबह निकलता है, रात को नहीं निकलता। तुम्हें विकल्प आता है रात को क्यों नहीं निकलता? पूरे वैज्ञानिकों ने मिलकर के सूरज को रात में निकालने की कोशिश की है कभी? अरे बोलो। कायदे से सूरज की जरूरत रात को है, दिन में क्या जरूरत है? लेकिन इस मामले में सब निर्विकल्प हैं। क्यों? कि भाई साहब सूरज के निकलने का ही नाम दिन है, सूरज का नहीं होना ही रात है। और सूरज, चलो और आगे बताता हूं। आपने यदि देखा हो पंचांग कि सूरज के निकलने का टाइम घटता बढ़ता रहता है ना? ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा होता है फिर ऐसे बढ़ता जाता है, घटता जाता है। जिसको अपन कहते हैं छोटे दिन हो गए अब बड़े दिन हो गए, है ना? सुना है ना अपने? तो आपको ऐसा क्यों प्रश्न नहीं आता कि ये आज 6:04 पे क्यों निकला, आज 6:10 पे क्यों निकला, आज 5:15 पे क्यों निकला? आपको ये विकल्प क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, 2 बातें जानते हैं। एक तो इसमें हमारी चलती नहीं है और एक दूसरा ये व्यवस्थित है। बोलो अब तुम्हें क्या लगता है? जहां जहां हमारी चलती वहां विकल्प आता है, और हमें ये समझाना है तुम्हारी चलती नहीं है। पूरा विश्व व्यवस्थित 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 है। एक भी इंच जगह खाली नहीं है, एक रत्ती जगह खाली नहीं है, न तुम्हारे घर में, न परिवार में, न पत्नी में, और तो जाने दो तुम्हारे शरीर में, और जाने दो आत्मा के औदिक भाव में। आत्मा की होने वाली पर्याय भी व्यवस्थित खचित है, उन्हें भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मोह है, एक मोह मिथ्यात्व, उसका नाम है, जो व्यवस्थित को व्यवस्थित स्वीकार नहीं करे उसका नाम मोह। शादी करना मोह नहीं है, वो तो बहुत समझाने की शैली है। शादी करना मोह नहीं है, वो तो व्यवहार की शैली समझाने की। कैसे समझाएं? मोह का पहली परिभाषा है दर्शन मोह, और दर्शन मोह की परिभाषा है जो व्यवस्थित को स्वीकार ना करे। ऐसे कैसे? हम करके दिखाएंगे, हम करेंगे। करने वाले कितने लोग हैं जो हैरान नहीं हुए? बता दो। और नहीं तो हम बता देंगे, आप करके दिखा देना, ठीक है? करना आज ही करके जाना। 100 करोड़ का इनाम। कितने का इनाम? 100 करोड़ बिल्कुल लेके ही जाना है आपको। एक आध काम करके बताना है, ठीक है? अभी दूंगा काम। तो और बोलो, जहां जहां व्यवस्थित का ज्ञान है, बोलो भाई शुक्ल पक्ष में समुद्र में ज्वार क्यों आता है? कोई प्रश्न है किसी को? आता है तो आता है। क्यों आता है? कृष्ण पक्ष में भाटा आता है, पानी वापस रिटर्न हो जाता है। तो आता है तो आता है, जाता है तो जाता है, हम क्या करें? कुछ वृक्षों के बारे में कहा जाता है कि उन वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को। वे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बता, ये भी देखो कमाल। तो कहते हैं उसके नीचे नहीं सोना चाहिए। हालांकि मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग कहते हैं। तो अब बता, वृक्ष को किसने कहा कि रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े? अभी तक तो अपन ने ये सुना है कि सारे वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन कुछ वृक्षों में है। तो अब इसमें किसी को विकल्प क्यों नहीं आता कि इसकी मशीनरी सुधारी जाए, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए, वृक्ष में एक चिप सेट कर दी जाए, कुछ कर दिया जाना चाहिए। सारे वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ेंगे। कुछ बताओ क्या करोगे? जहाँ जहाँ व्यवस्थित का ज्ञान है, मैं बस यही पढ़ाना बस, वहाँ वहाँ विकल्प नहीं है। और आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करना है आपको, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यवस्थित है, तत्काल निर्विकल्प हो जाओगे। बराबर है? 5 दृष्टांत मैंने दे दी, तुम बना सकते हो बेटे अब एक दृष्टांत। नमक, घी, तेल,
बोलो भाई, गाय के दूध में घी ज्यादा निकलता है कि भैंस के दूध में? उल्टा करके दिखाओ। अब व्यवस्थित में आप विकल्प भी नहीं करोगे, हम क्या करें? हम क्या करें पंडित जी, तुम ये बताओ हम क्या करें? जिसमें जितना घी होगा उतना ही तो निकलेगा, हम क्या करें? हाँ, अकर्तापना दिखाई दे रहा, हम क्या करें? ऐसे हम तुमसे पूछ रहे तुम क्या करो? बराबर समझ आ गया? अब तो अकर्ता के बहुत दृष्टांत हो गए, अभी भी और मिल जाएंगे आपको, एक नहीं है। बोलो भाई, घड़ी में इस समय 9:25 ही क्या हुई? अब क्या करो बताओ, क्या करो? एक बात समझ में नहीं आ रही, एक कांटा थक नहीं जाएगा बेचारा? दिन भर हिलता रहता है, 24 घंटे चलता है बेचारा, नहीं उसको भी रेस्ट दो थोड़ा सा। अपने को ये विकल्प ही नहीं आते हैं, और किस सेकंड का कांटा मटकता रहता है। सबसे आलसी है जो नंबर छोटा वाला, कितना आलसी है, बिल्कुल हिलता ही नहीं। आपको क्या कहना है बोलो? जो व्यवस्थित है उसमें हमें विकल्प नहीं आते। किन्हु न करे ना धरे को, सट द्रव्य मई ना हरे को। ये तो शेर डाला है पुरानी जमाने की। कितने साल होगा? 100 से 150 साल है, 125-150 साल से ऊपर हो गई ये पुरानी रचना है, अभी की नहीं है। किन्हु न करे न धरे को, किन्हु न करे न धरे को, किंचित मात्र भी करता धरता नहीं है। सट द्रव्य मई न हरे को, 6 द्रव्य से काम हो रहे हैं, तुम उसमें कुछ कर नहीं सकते। फिर क्यों हमें करने का विकल्प आ रहा है वो मैं बताऊंगा अभी हाल ही। क्योंकि हमें ऊधम मचाने के लिए, हरकत करने के लिए क्या कह रहे हो, मन मिल गया। मन आपको बताऊं, आपको और क्या कहलाते हैं आप? एल्फिशनेस, खुरापात, हैरान परेशान करने वाला, टांग फंसाने वाला, जो भी समझ लो आप, वो है मन। आपको मिल गया स्पेशल मन, तो अब आपको लगता है आई कैन ट्राई। मैं यहीं से गड़बड़ हुई थोड़ी सी, वो मैं समझाऊंगा। तो मेरा कहना है, निगोज से जो जीव निकले थे वो मन के बल पे निकले थे कि वचन के पुरुषार्थ से निकले थे? मन का और वचन का काया तो थी। एक इंद्रिय में ज्ञान कितना कम था, निगोद में ज्ञान कितना कम था। अब हमारा प्रश्न है, वहाँ वो कौन से मंदिर जाते थे, कौन से शास्त्र पढ़ते थे, कौन से गुरुजी का प्रवचन सुनते थे, कौन से समोसण में जानते थे, अष्टमी चौदस को उपवास करते थे? क्या किया जिससे वो निगोद से निकले? फिर एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी तक आ गए, अब संगी में आ गए। तो अभी तक तो अपन भी नहीं करे आ गए। बोलो, कुछ कहना हो तो बोलो। भी नहीं करे आगे के नहीं आ गए, तो इसका मतलब व्यवस्थित से आए, तुम्हारे करने से नहीं है, व्यवस्थित से आए। व्यवस्थित था, नियति में था, इसलिए आए। अब तुम्हें व्यवस्थित ज्ञान हो जाए तो अब भी सब में ज्ञान हो जाए। मन काय के लिए मिला? आपको पता है मन काय के लिए मिला? इसमें ग्रंथ में लिखा है। मन क्यों मिला? टांग अड़ाने के लिए। मोही टांग अड़ाता है। और सब में क्या लिखा है वो बताता हूं। संगी पंचेंद्री को मन मिलता है, इस योग्यता से वह हे उपाधि का विवेक करता है। मन का प्रयोग क्या लिखा है आचार्यों ने? हे उपाधि का विवेक। क्या करता है वो? करता धरता नहीं, हे और उपाधि। जैसे मन के द्वारा आप ये निर्णय करते हैं, ये चीज खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, तो हे उपाधि का निर्णय हुआ। ये कपड़ा पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, ये हे उपाधि का निर्णय हुआ। यहाँ बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, ये हे उपाधि का निर्णय हुआ। 24 घंटे आप करते क्या? बता दो, ईमानदारी से बता दो, हे उपाधि के निर्णय की सेवा क्या करते? कई बार पति गुस्सा कर रहे, जोर जोर से चिल्ला रही, और सही बात अपने को मालूम है, लेकिन अपने को मालूम है अभी बोलेंगे तो भड़क जाएंगे। तो अपन हे उपाधि का विचार करके चुप रह जाते हैं, बिल्कुल चुप रह जाते हैं, अभी बोलो मत, क्योंकि इस समय बोलना हे है।
होता है कि नहीं होता? रसोई बनाते समय बोलो भाई, जब छौंक लगाते हैं तो सबसे पहले क्या डालना चाहिए छौंक में? सबसे पहले क्या डालते हो आप लोग हैं? धना डाल दो तो जल जाए बेचारा, पैसा पिसाया तो वैसे ही रहता है, उसकी आग लग जाएगी उबलते में। और जीरे डाल दो तो जीरे जल के काले हो जाएंगे, हल्दी डाल दो तो वो बेचारी जल जाएगी। तो हरी मिर्च डालो, हरी मिर्च उसके ताव को सह लेता है। इसके बाद फिर और मसाला। अब ये हे उपाधि कौन ने सिखाया? प्राय करके आपने देखा हो जिन्हें विवेक नहीं होता, हे उपाधि उनकी दाल में ऊपर ऊपर काले काले जले हुए जीरे, जस्ट लाइक वो एक जी होते हैं उनकी तरह स्विमिंग करते रहते हैं। तो आपको लगता है जल कैसे गए? इसका मतलब छौंक लगाते समय कड़क घी तेल में सबसे पहले जीरे डाल दिए गए और वे बेचारे भुन गए। धना डाल दोगे तो धना भन जाएगा उनको एकदम। एक दृष्टांत, तो ये उपाधि का निर्णय तो हुआ कितनी देर तक आटा सेंकना कि हलवा बन जाए। ये उपाधि का ही तो हुआ। कई महिलाओं को जल्दी हलवा बनाना तो तेज कर देती है उसको, गैस को। और टेस्टी हलवा नहीं बन सकता। तुमने तो 2 सेकंड में सेंक दिया उसको, 2 मिनट में सेंक तो दिया, किसी तरह से रंग बदल गया उसका, लेकिन अब वो हलवे का स्वाद नहीं आया। अभी हे उपाधि किसने सिखाया? इसमें सिम करो, इसको फास्ट तेज करो, ये कौन ने सिखाया आपको? ये है आपका मन। फिर से सुनना, मैंने मन के इतने एग्जाम्पल इसलिए दिए कि आप 24 घंटे हे उपाधि का निर्णय करते हो। तो अब हम क्या करें? प्रश्न है, तुम गायक के मामले में भी हे उपाधि करो, कर्ता कर्म के मामले में भी हे उपाधि करो। मैं गायक हूं कि नहीं ये उपाधि है, बाकी हे है। कर्ता कर्म की बुद्धि हे है, कर्ता कर्म का विकल्प हे है, और अकर्ता उपाधि है। इसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अब आप मोक्ष मार्गी हो गए। समझ आ रही की बात? नहीं बोलो भाई, दृष्टांत दे रहे हम। अपने बच्चे ने 1 रुपए का नोट फेंक दिया है, फाड़ दिया, 5 का फाड़ दिया, मान लो 5 का, तो कितना गुस्सा करोगे? सोचो कितना गुस्सा करोगे, सोच लो कितना करोगे, सोच लो। अब मैं बताऊं, आपका गुस्सा आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? यदि तुम्हें पता है कि बच्चे का दिमाग थोड़ा खराब है और यदि इसको एक थप्पड़ भी मार दिया तो अब्याल नदी में चला जाएगा। भाई जब ऐसे नेचर वाला है, अब भी कूद जाएगा बिल्डिंग पर से। तो हम उससे 5 रुपए के नुकसान पे कुछ नहीं करेंगे। उसका अब एक बात, दूसरी बात, उसका पुण्य का उदय हुआ तो भी कुछ नहीं कह पाओ। आपको क्या लगा आप कुछ कह सकते हो? उसी समय बच्चे को बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, बहुत भयंकर, और आपने और एक और मिला दिया, हो सकता है और उल्टा हो जाए। उसके हाथ में मिट्टी का तेल रखा है, पेट्रोल रखा हुआ है, माचिस भी रखी हुई है, और तुम चिल्लाए उसने डाला, तो क्या करोगे? बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है तुम कितना क्रोध करोगे। और उल्टा कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक व्यापारी ने आपको 10,000 का लॉस करा दिया, प्रत्यक्ष लॉस करा दिया, आपका घाटा करा दिया 10,000 का। बोलो क्या गुस्सा करना है उसके ऊपर? अब जरूरी नहीं है तुम गुस्सा करो। यदि उससे हम 1 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट कमाते हों, क्या बोल रहा हूँ, बोलो क्या करना है तुम लोग? बोलो जो 10,000 का घाटा प्रत्यक्ष करा रहा है, लेकिन 1 लाख का प्रॉफिट हर महीने कराता है, तो हम क्या करेंगे उससे? अरे कोई बात नहीं, होता है, होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की ज्ञान में झलका था, आपकी कोई गलती नहीं है, जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा आप इतने उदार हो गए, 10,000 का लॉस कर दिया और आप कुछ कह नहीं रहे? पंडित जी मन मिलाए हे उपाधि के लिए। 10,000 का लॉस हुआ है और 12 लाख का प्रॉफिट होता है साल में, तो 10,000 माइनस भी करेंगे तो काय में रहेंगे बोलो? हाँ 11,90,000 प्रॉफिट में रहेंगे। सही बता दो, कोई आपके सामने 10,000 का लॉस कर दे तो आपको कहाँ गुस्सा है? मैं कुछ समझा रहा हूँ, समझ में आया है?
व्यवस्थित का ज्ञान हो तो आपको घाटे में भी समता होती, ये कहना मुझे। अब ऐसे तुम्हें कर्णानी योग पता हो, द्रव्यानी योग पता हो, चरणानी योग पता हो, कर्म के उदय की व्यवस्था खबर हो, तुम्हें एक सेकंड भी गुस्सा नहीं आएगा। ये है व्यवस्थित का ज्ञान में निर्विकल्प होते हैं। फिर से बोलो, क्या बोला? व्यवस्थित के ज्ञान में निर्विकल्प होते हैं। हमें क्या लगता है जी हैरान कर रही? कहो तो प्रवचन बंद कर दूं, वर्कशॉप की जाए। बताओ तुम्हें आज तक कौन कौन ने परेशान किया? बेटी अब बोलोगे नहीं, दिक्कत है, इज्जत का मामला है। बोलो तुम्हें कौन कौन हैरान करता है विश्व में? क्या बताएं पंडित जी, कभी कभी तो ऐसा लगता है मर जाए इनके मारे। अब कोई ना कोई होगा ऐसा। तो आप निर्णय करो, निर्णय आपके पास मन मिला है हे उपाधि के निर्णय के लिए। हे का त्याग करना है और उपाधि का ग्रहण करना है। मन कर्ता कर्म के लिए नहीं मिला, ध्यान रखना। और नहीं तो मैं बताऊंगा अभी, मन के कर्ता कर्म की प्लानिंग फेल है आपकी। आपके करने के अनुसार एक दिन भी व्यापार नहीं होता, एक दिन भी नहीं होता, एक दिन भी। आना नहीं ना, पैसा ज़्यादा, इसलिए उतने ही विकल्प आता है आपको। क्यों? आज दिन भर में कितनी सेल होना चाहिए? बोलो बेटा, तुम्हारी दुकान है कपड़े की? काय की? कोई दुकान नहीं है? दुकान ही नहीं है, कोई बात नहीं। चलो कौन की दुकान है? हाथ खड़े करो। वर्कशॉप चालू है इसलिए कह रही। हाँ तुम्हारी दुकान, काय की दुकान है? फैक्ट्री, कोई बात। तो फैक्ट्री में कितना टर्नओवर पर डे चाहिए तुम्हें? हैं बोले, बोलो, डरो मत, बोलो नहीं। 1 करोड़ का रोज चाहिए। यदि 5 करोड़ हो जाए तो अब बोलो, अब तो एक चाह रहे थे ना, तो 5 करोड़ नहीं करोगे ना, आगे 4 करोड़ नहीं करोगे ना? नहीं करोगे, नहीं करोगे, बोलो। अच्छा अब 50 करोड़ हो जाए तो भी ठीक है। और 500 करोड़ हो जाए तो कहाँ? फिर तुम्हारे अनुसार थोड़ी हो रही है। वो जितना टर्नओवर हो रहा है उतना तुम सोचने लगे कि अपने पास इतना ही माल है बस, इसलिए हम छोटा सोच रखते हैं। छोटा सोच रखना इसलिए छोटी दुकान नहीं है, छोटी दुकान इसलिए छोटी सोच है। बोलो भैया, पढ़ाई कर रहे हो अभी? हाँ, तो पढ़ाई करने के बाद कितने का जॉब चाहिए? मम्मी पापा से ही पूछ लेना। तो आप जितनी सोचोगे ना, अपनी हैसियत से ही सोचोगे, अपने उदय प्रमाण सोचोगे, अपनी योग्यता प्रमाण सोचोगे। क्योंकि आपको भी पता है अंधाधुंध बोलने से फायदा नहीं। लेकिन अब मान लो आपने 50 करोड़ सोचा, लेकिन उसी समय ऑप्शन मिल जाए कि 100 करोड़ की जॉब लग रही, तो क्या करोगे? 500 की लगे तो, 5000 की लगे तो, 5 करोड़ जॉब की जॉब लगे तो। इसका मतलब है हमारे करने से इच्छा नहीं हो रही और हमारे करने से काम नहीं हो रहा है। तो जितना होना होता उतना विकल्प आता है। एक व्यवस्थित व्यवस्था बता रहा हूँ, व्यवस्थित व्यवस्था बता रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में शादी करना, डरना नहीं हो, बच्चे हो। तुम्हारे हाथ में शादी करना, क्यों? बोलो नहीं मैं स्वतंत्र हूँ शादी करने के लिए। तो एक काम करो, जानवर के साथ शादी करके बता। नहीं नहीं पंडित, जानवर के साथ तो हम नहीं करेंगे। अच्छा मत करो, तो लड़का हो तो लड़का से ही शादी करके बता। साहब कैसी बातें कर रहे? अच्छा चलो लड़की से शादी करके बताओ, लेकिन नॉन जैन। अब स्वतंत्र कहाँ हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्वतंत्र कहाँ हूँ? बहुत सारे जो होना होता है ना वैसा ही होता है। तुम्हारे हाथ में है कुछ नहीं, ये समझा रहा हूँ। नियति के सामने तुम मात्र ज्ञाता हो। व्यवस्थित में नियति में ज्ञाता हो। महिलाओं का भी ये विकल्प नहीं आया कि आदमी बहुत खराब है, कभी कभी इनको भी माँ बनना चाहिए, बनना चाहिए 50-50। क्या? तो इनको ये व्यवस्थित का ज्ञान है, इसलिए ऐसा विकल्प नहीं होता। और तुम्हें भी विकल्प नहीं होता, हम माँ कब बनेंगे? सारा श्रेय तो मम्मी ले जाती है। आज तक दुनिया में पितृभाषा नहीं हुई, मातृभाषा है। बेचारे पिताजी को कुछ मिलता ही नहीं। मुझे बताना है, अब थोड़ा करना नहीं पड़ा रहा हूँ ये समय उदय उदीर्णा 6 ये आप पढ़ोगे ना तो आपको व्यवस्थित दिखाई दे।
घाटा देने वाला कोई नहीं है, बुरा कहने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। अभी सब पढ़ लिया इसमें सब है। जिसको हम शत्रु समझते रहते हैं, समय आने पर वो साथ दे देता है, और जिसको हम मित्र समझते रहते हैं वो दगा कर जाता है। पढ़ो इसमें। इस शरीर को हम सदा मित्र समझते हैं, खूब पालते पोसते हैं, इसके लिए रात्रि भोजन कर लेते हैं, इसके लिए आलू अबक्स खिला देते हैं, जानते हुए भी समोसा खिला देते हैं कि खराब है मैंने कुछ नहीं कुछ तो भी खिला देते हैं। इसके लिए हम नंबर 2 का बिजनेस कर लेते हैं, जाने क्या क्या पाप कर लेते हैं। भाई भाई से टकरा जाता है इसके लिए, और ये धोखा दे जाता है। और जिस धर्म को हम शत्रु समझते हैं वही आखिरकार मित्र का रोल अदा करता है वही बचाता है, कोई नहीं बचाता। ये मैंने यहाँ घटा दिया, बाहर में भी लगा लेना। रत्नगढ़ साहब का 4 जी में गाता है, इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है, जिसे हम मित्र समझते हो शत्रु हो जाता है पाप के उदय में, और पुण्य के उदय में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। तो वो तो आप समझ गए। अब अपने प्रैक्टिकल में फिर आओ। आपको जिससे शिकायत है, अपने पास जितना समय है 2 दिन और, उसमें अपन होमवर्क करें। मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, रटाना नहीं चाहता, होमवर्क करो कि जिससे आपको तकलीफ है वो कौन है। फिर आगे इसकी चर्चा और होगी। इसमें से पढ़ाऊँ आगे। जो नहीं स्वप्न में भी सोचे वह सचमुच ही आ जाता है। आपने देखा हो, अपने स्वप्न में नहीं सोचा था, ऐसा बोलते नहीं, और ऐसी घटना घट गई। मैंने स्वप्न में नहीं सोचा था, तंदुरुस्त था, बहुत बढ़िया था, और अचानक हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक की कोई सोचता है आप में से? हार्ट अटैक आने के बाद लोग यही बोलते हैं, हमने स्वप्न में नहीं सोचा था। तो मुझे फिर ऐसा आदमी बताओ जिसने सोचा था कि अब तो बहुत उम्र हो गई अब तो हार्ट अटैक आता ही होगा आ जाए तो अच्छे ही, कम से कम अपनी भी इज्जत हो जाए बिना हार्ट अटैक के कहाँ है बताओ। तो ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं है। तुम्हारे स्वप्न में तो बुखार भी नहीं आता, 1 पैसे का नुकसान नहीं आता, असाता वेदनी की सोच नहीं चलती, कुछ भी तो नहीं चलता। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे स्वप्न में आए बिना नहीं हो जाता। एक बात समझ में आ गई? तो फिर एक काम नहीं किया जाए कि आते हुए को स्वीकार किया जाए। तुम्हें क्या लग रहा है हम सोचेंगे तो काम होगा? अभी एक नई बात कहना है, इसको थोड़ा समझना, थोड़ा बड़ी बात कहना है सिद्धांत की। तुम्हें क्या लगता है हम जैसा सोचते हैं वैसा काम होता है? यदि हम जैसा सोचते हैं वैसा काम हो तो बीमारी तो कोई को होगी नहीं विश्व में, घाटा तो होगा ही नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि असफलताओं के बारे में कोई भी विश्व में नहीं सोचता। तो फिर अब एक बात तो गलत निकल गई कि तुम्हारे सोचने से सही काम होता जाएगा। घर में मीटिंग की, 4 लोगों ने, 10 लोगों ने, जितने लोग मेंबर थे, देखो भाई आज के बाद अपने घर में झगड़ा नहीं होगा, अपन कभी झगड़ा नहीं करेंगे। स्वप्न में भी मत सोचना बेटा अपन गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे। अभी मीटिंग फेल होने वाली है क्योंकि यदि तुम्हारे सोचने से ही क्रोध नहीं आता तो सब यथाख्यात चारित्र हो जाते। ईमानदारी से बताओ, असफलता का कोई प्लान बनाता हो, क्रोध का कोई प्लान बनाता हो, बहुत दिनों से गुस्सा नहीं किया, आज तो गुस्सा करना ही है, मेरी स्टॉक में पड़ा रह जाएगा थोड़ा गुस्सा निकालना है। तो पत्नी से कहा ए थोड़ा गुस्सा दिलाओ, बच्चों से कहा ए थोड़ा हैरान करो। तो ऐसा कोई प्लान थोड़ी बनाता है। पूरा विश्व, ध्यान से सुनना, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 पाप, 4 कसाय, है ना, और सप्त व्यसन, ये विदाउट प्लान होते हैं। कोई विश्व में नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, और हो जाते। बहुत सारी बातों पर आप मेरे से सहमत ना भी हों। आपको पता है उस बच्चे को देखो जिसने सप्त व्यसन की कभी कामना नहीं की। कौन सा वो दिन आता होगा जब अचानक ही तो होता होगा? उसने तो प्लान नहीं बनाया था जन्म से, मम्मी पापा ने तो प्लान नहीं बनाया था बेटा तू बड़ा होकर के नशा करना, जुआ खेलना, उन्होंने तो नहीं कहा ना, किसी ने नहीं कहा। लेकिन वो जब नियति में पड़ा हुआ है ना, वो होता है। सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं आपका ही प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। तो फिर पंडित जी ऐसे पुरुषार्थ का क्या होगा?
कायदे से तो हमें यही सोचना चाहिए, क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, यही सोचना चाहिए ना पुरुषार्थ के नाम पर। प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? आपको क्या लगता है पुरुषार्थ क्या करना चाहिए आदमी को क्रोध नहीं करने के लिए? तो यही कि हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे घाटा हुआ तो भी नहीं करेंगे, कोई चाहे जैसा बोलेगा तो भी नहीं करेंगे, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा, हम ऐसे ही सोचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे ही करना चाहिए ना पुरुषार्थ। और कुछ करना है तो बोलो, तो मैं उत्तर देता हूँ। जिनवाणी में कसाय नहीं करने का, प्लान बनाने का पुरुषार्थ नहीं लिखा। होते हुए क्रोध आदि को भिन्न देखने का प्लान लिखा है। मन के द्वारा हे उपादेय करना माने भेद विज्ञान करना, होते हुए उदय भाव क्रोध मान माया लोभ उनसे भिन्न आत्मा है, उनमें इंटरफियर नहीं चलता, वे सारे व्यवस्थित हैं। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वे नियत हैं, व्यवस्थित हैं, ऐसा जानने के लिए मन मिला। अब मैं जानता हूँ आपको अभी समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। देखो, यदि अपन तो बहुत खराब आदमी है, पहले ही मान लो अपन खराब, ओके, अपने को तो हर काम पाप सबको होता है, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ, तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर तो अच्छे हैं ना, उसी भव से मोक्ष जा रहे हैं। अपना तो अभी भी कल नहीं है ना पता, 10 भव 50 भव 100 भव 1000 भव अपना तो नहीं मालूम, तो अपन तो बहुत खराब है, ठीक। तो जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर ले रहा हूँ, तो उनके जीवन में तो कुछ नहीं होता ना खराब। अरे बोलो ना, नहीं क्रोध नहीं करते ना, क्रोध नहीं करते, कहाँ लिखा नहीं करते? अरे पहले से कह रहा हूँ मैं तो आज, अरे मैं तो स्टोरी वहां से सुना रहा हूँ जब उनका जन्म हुआ है। तो अनंतानुबंधी क्रोध नहीं होता, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन तो होता है। यदि ना हो तो शादी कैसे होगी? यदि क्रोध ना हो तो शादी ना हो। क्या कह रहा हूँ? हाँ, मान ना हो तो शादी नहीं हो। नहीं, जन्म से कह रहा हूँ, जन्म से, वो तो मुनि दशा की बात है, वो तो मुनि दशा की बात है, जब जन्म हुआ है। और फिर जब उम्र हुई तो राज करते हैं, शांतिनाथ कुंतनाथ अरनाथ युद्ध लड़ने जाते हैं, 6 खंड राज चलाते हैं, मकान बनवाते हैं, महल बनवाते हैं, न्याय देते हैं, युद्ध होता है, विवाह होता है, 96,000 विवाह होते हैं, हजारों पुत्र होते हैं, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध करते हैं। यह संजुलन में नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया नहीं, ये बात तो बराबर है, लेकिन बाकी तो है ना। तो अब मैं कहता हूँ, यदि चाहने से ये चीज रुक जाती तो तीर्थंकर को रोकना सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहना चाहिए, लेकिन नहीं रुका। 19 तीर्थंकर की शादी हुई, 19 तीर्थंकरों के जीवन में यथा योगी युद्ध भी हुई, विवाह भी हुई, सब कुछ हुआ। तो फिर हम, वो मन क्या करता है, प्रश्न वही है ना। तो मन का काम भिन्न जानना है, करना और रोकना नहीं। 2-3 बातें बता दी, जल्दी जल्दी समझ में आ गई हुई तो। पूरा विश्व सुखी हो जाता यदि सोचने से कसाय ना होती। कसाय करने के बारे में कोई नहीं सोचता। हम क्या बता दें, इसमें जैन और अजैन का फर्क नहीं है। अजैन भी लड़ाई हो जाती, फिर कहता है यार कहाँ से बोल पड़े, क्यों चले गए, काय को गुस्सा हो गए, काय सब बेकार हो गया, वो भी कहता है। फिर से सुनो, मन का काम, हाँ बोलो, मन का काम, हाँ हे उपाधि करने का काम मन का है, संगी पंचेंद्री। तो फिर कसाय करने का प्लान बनाना या रोकना, या कसाय होती हुई कसाय को व्यवस्थित जानकर निर्विकल्प रहना। थोड़ी लंबी चर्चा है। क्या बोला? होती हुई कसायों को जान करके, व्यवस्थित जान करके निर्विकल्प रहना, ये हे उपादेय करना, ये मन का काम। मन का काम समझ में आ गया? पंडिया से तो हमको सच्चाई जितना करते रहेंगी, फिर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चाहे जितना क्रोध करके दिखाते हो। अरे जो व्यक्ति क्रोध कर सकता हो 100 करोड़ इनाम लेके जाओ, आज लेके जाओ, खड़े हो जाओ, जिसको क्रोध करना हो, चाहे जितना क्रोध करके दिखाना है, बस करके दिखाना है, प्रैक्टिकल। अब खड़े ही नहीं हो रहे, अब मैं क्या करूं? चलो तुम खड़े हो जाओगी, डरो मत, पैसे नहीं लगेंगे तुम्हें, मिलेंगे तो 100 करोड़ मिलेंगे। हाँ देखो, मैं रेडी करता हूँ, सुनो। अच्छा चलो 100 करोड़ का चक्कर छोड़ती हूँ,
लोग कसा के चक्कर में आप नहीं हो ना, असल में दिक्कत नहीं अपन निर्णय करते हैं। एक 100 का नोट, 100 का नोट समझते हो, 100 का नोट है और फट गया तो 100 रुपये में कितना लॉस हुआ वो अपन समझ गए। अपना 100 का नोट फटा तो 100 का लॉस कितना हुआ अपन समझ गए सब। ओके, अब हम 4 कंडीशन में आपका ही 100 का नोट फड़वा रहे हैं, आपका ही, आपको एक समान क्रोध करना है 4 कंडीशन में, तो 100 करोड़ आपकी। ठीक है, रेडी भाई। 100 का नोट आपके नौकर ने फाड़ा, आपने उसे सब्जी लाने के लिए दिया, बेटे सब्जी ले आओ, और गुस्से में फाड़ दिया, जे रहा तुम्हारा नोट, चूल्हे में गई तुम्हारी सब्जी। एक दृश्य तो ये है। अब कितना क्रोध आएगा सेट कर लो आप। वही 100 का नोट आपने खुद फाड़ दिया, दोनों कंडीशन में नोट फटा है। अब दोनों कंडीशन समान क्रोध कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब तीसरा कर ले रहे तीसरा कि आपके छोटे से बच्चे ने खेल खेल में फाड़ दिया। अब तीसरा गुस्सा कैसे करोगे, बोलो। चौथा गुस्सा कि मैंने फाड़ दिया। अब मैंने फाड़ दिया, इसमें थोड़ा कुछ गुस्सा कम चांस है। ऊपर से ऐसे ही नहीं, कोई बात नहीं पंडित जी आपकी कृपा है। अब क्या करें, कुछ कह तो सकते नहीं। इन चारों कंडीशन में 100 का नोट सेम लॉस हुआ है। यदि चारों कंडीशन में सेम क्रोध कर सको तो सोचो। मैं आपको ऑप्शन में 2 बातें बता सकता हूँ। बोलो बेटी, तुम नौकर नोट फाड़ेगा तब तुम्हें ज़्यादा गुस्सा आएगा, या तुम नोट फाड़ोगे तब ज़्यादा गुस्सा आएगा? सभी लोग तैयार हो? नौकर फाड़ेगा तो ज़्यादा गुस्सा आएगा, हैं? सोचो। अब मेरा उल्टा सोच है, नौकर फाड़ेगा तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, और मैं फाड़ूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा, दुख होगा, खींचूंगा, इरिटेट होऊंगा, क्यों फाड़ दिया मैं, क्यों इमोशनल हो गया, नोट ने क्या बिगाड़ा था, उसका गुस्सा मैंने नोट पे क्यों निकाला। पर आपको क्या कहना है, अपन फाड़ेंगे तब ज़्यादा गुस्सा आएगा या दूसरा फाड़ेगा तो ज़्यादा गुस्सा आएगा? फिर एक क्लू देता हूँ, नौकर ने नोट फाड़ा तो उसे हम पकड़ा देंगे, पगार में से काट लेंगे, सैलरी में से काट लेंगे। तूने फाड़ा, खुशी खुशी ले जा ले। अब तेरी तनख्वाह में से 5,000 की जगह 4,900। मेरे ख्याल से मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा ना अब तो। अच्छा, अब अपन फाड़ेंगे तो ज़्यादा आएगा। अब इस पे भी एक क्लू है कि मैं फाड़ूंगा तो भी गुस्सा नहीं आएगा, वो फाड़ेगा तो भी गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि फटे हुए नोट ज्यों के त्यों वहाँ देने पर बैंक से बदल जाती है। अब समझ आया आपको? व्यवस्थिति का ज्ञान ही हमें सुखी कर देता है। परिणमन क्या हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आपको व्यवस्थिति का ज्ञान है तो आप निर्विकल्प होते हो। अब ऐसे एक दृष्टांत नहीं है, मैं आपको करोड़ों, आपकी लाइफ के करोड़ों दृष्टांत दूंगा, आपकी लाइफ के। और ऐसा कह के मैं नहीं दूंगा, आज आपको सॉल्व करता है। आप सही में फ्री फोकट में दुखी हो, फ्री फोकट में जरा सा मन का प्रयोग सही कर दो, हे उपादेय व्यवस्थित जान लो, स्वाध्याय का ये रिजल्ट है। आप मुझे ऐसा कोई घटना सुनाओ और मैं आपका रिलैक्स नहीं करूं तो बोल देना। कोई सुनाओ जिसमें आपको दुख लगता हो, घर में, इसमें, उसमें, कहीं भी। बोलो भाई, कोई तुम्हें बहुत गंदी गाली बके, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सबसे गंदी गाली, कैसा लगेगा बेटा? कितना बुरा, बहुत बुरा, कितना समझ लो अपन उसे निपटा देंगे। इतना गुस्सा हो जाए देंगे मिला के, यही ना? बोलो, डरो मत, छत्री हैं अपन, डरो मत। माने कोई यदि हमारे माता पिता तक पहुंच जाएगा तो हमसे नहीं सहा जाएगा। ओके नहीं? अब मैं 2 कंडीशन बताता हूँ आपको सहने की, और आप कहो मैं सह लूँगा। वो गाली दे और साथ में 1 करोड़ रुपया दे, सोचो आप। बोलो कौन को बुरा लगेगा?
अब आपको गाली सुनाई नहीं पड़ रही, अब आप कह रहे हैं गाली क्या मुझे छू गई, गाली क्या घुस गई, लेकिन 1 करोड़ तो, हाँ अब समझ आ गया। इसका मतलब व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था का ज्ञान होने पर तकलीफ नहीं होती। अब मैं मुनिराजों में घटाता हूँ, मुनिराजों को व्यवस्थित का ज्ञान है, इसलिए उन्हें सम्यक चाहिए। लिखा है इसमें स्थिरता, वस्तु व्यवस्थित ज्ञान है। आपको क्या लग रहा है, एक गाली सुनने पर इसमें लिखा है दुख करना तो दुख से बचने का उपाय नहीं है, दुख करना तो, दुखी होना तो दुख से बचने का उपाय नहीं, इसमें पढ़ा है अभी। अब मैं आपको बताता हूँ मुनिराजों को केवल ज्ञान क्यों होता है। इधर वो गाली देता है और इन्हें दिखता है केवल ज्ञान, इन्हें दिख रहा है अनंत सुख, इन्हें दिख रहा है अनंत जन्म मरण का अंत। बताओ उन्हें कष्ट कैसे होगा। उपसर्ग और परिचय में उन्हें इसलिए शांति रहती है, उन्हें वस्तु व्यवस्था का ज्ञान है। यदि मैं क्रोध करूंगा तो बंद होगा, बंद होगा तब 4 गति में फिर चला जाऊंगा। और यदि मैं मुस्कुराता हूँ, अहम मैं आत्मा हूँ, ये शरीर देख के गाली दे रहा है, शरीर की निंदा कर रहा है। 5 भाव की भाषा में कहते हो औदई भाव की निंदा कर रहा है, मैं तो पारिणामिक भाव हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इस तो आत्मा को जानता भी नहीं है, गाली कैसे देगा। ऐसा जानने वाले मुनिराज भगवान बन जाते। अब बताओ क्रोध करने वाला फायदे में रहा कि घाटे में रहा। एक ही जन को आवाज आई बस। अब मिथ्या दृष्टि क्या करता है, क्रोध करने को मर्दानगी समझता है। तू क्या समझती है, महिला धीरे से बोलती है, सड़क पे चूहा रहेंगे घर में शेर बनेंगे। वहाँ बोलती बंद हो जाती है, लेकिन समझते वहाँ गाली सुनने पर भी प्रॉफिट दिखाई देता है तो उलझते नहीं है। मार्केट में क्या होता है बोलो, कौन व्यक्ति गाली नहीं देता, लेकिन अपने सुनाई भी नहीं पड़ती, क्योंकि अपने को तो प्रॉफिट दिखता है। आगे पॉइंट पकड़ में, इसका मतलब है यदि प्रॉफिट दिखने के बाद तुम गाली को भूल सकते हो तो आत्मा के अनुभव के बाद केवल ज्ञान होने की लक्ष्य से रत्नत्रय की कीमत पर बताओ वो भूल जाए तो क्या अचंभा। अब तो समझ आएगी इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब बोलो आज घाटे में कौन कौन रहना चाहेगा, अपनी अपनी बोलो, कोई का नहीं जो है, मालूम पड़ा शाम तक कोई नहीं। अब ये निर्णय हमें करना है कि कर्म का उदय से बात बनती है अनुकूल प्रतिकूल या किसी के बनाने से बनती है, ये सोचो आप। बहुत अच्छी भाषा में कहें तो 2 द्रव्य की स्वतंत्रता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता। उसको विस्तार से समझा तो व्यवस्थित है। कर्म के उदय में सुनना ध्यान से, बस अंतिम बात, कोई तुम्हें सुखी करता नहीं है या कर नहीं सकता। तुम्हें उल्टा भी करो, कोई तुम्हें दुखी करता नहीं है या कर नहीं सकता। अब तीसरा, जब हम दुखी होते हैं तो कोई ना कोई पे आरोप डाल देते, इसका नाम मोह। क्या बोला मैंने, जब हम दुखी होते हैं, ध्यान से पकड़ना विषय, जब हम दुखी होते हैं तो आरोप डाल देते हैं। जैसे आज घाटा हो गया तो हम याद करते हैं आज शकल कौन की देखी थी। आज घाटा हो गया, अरे वो सामने वाले की शकल देखी थी। जब जब उसकी शकल देखता हूँ घाटा हो जाता है। जिस दिन एक्सीडेंट होता है उस दिन हम सोचते बिल्ली तो रास्ता नहीं काट गई थी, अरे वो क्या बताएं इनकी बिल्ली है बगल वाली, और 4 बजे रात में हम निकले गाड़ी लेके, वो काट गई हुई। अब कहाँ बिल्ली और कहाँ तेरी कार। इसका नाम है गृहीत मिथ्यात्व। वस्तु व्यवस्थित है, एक्सीडेंट व्यवस्थित है, लेकिन उसका आरोप किसी पर डालना गृहीत मिथ्यात्व। यदि तुम्हारा नया मकान बनवाया हो और 10-5 साल में गिर जाए तो लोग सबसे पहले पूछेंगे तुमने वो हाय बांधी थी कि नहीं बांधी थी, मकान बनाते समय काला धागा बांधा था कि नहीं, काला नहीं बांधा, अब भुगतो। क्या गजब, 10 साल पहले का काला रुमाल, वो क्या कहलाता था जो कुछ होता है टोट के, ओहो क्या शक्तिशाली रुमाल, काला धागा, वो काला रिबन, क्या क्या गजब है। और 100 माला की बिल्डिंग गिर गई थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, उन बेचारों ने यही गलती की थी।
यदि वो बिल्डिंग के ऊपर मिर्ची और नींबू टांग देते तो हवाई जहाज को बिल्डिंग दिखती ही नहीं। क्या करेगा? ये है ग्रहित मिथ्या। वस्तु व्यवस्था का आरोप किसी पर डाल देना, ये ग्रहित मिथ्या, यही मिथ्या। हाँ, कितना सुंदर लिखा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन भावे विश्राम। सम्यक दर्शन करने के लिए मैं आत्मा हूं ये मत सोचो, वस्तु व्यवस्थित है ये सोचो। जल्दी कह गए हम, क्योंकि इस समय सम्यक दर्शन के लिए लोग आत्मा का अनुभव करते, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, देह से भिन्न हूँ। आहा भाई साहब, ये इंफॉर्मेशन है और सही है, गलत नहीं है, लेकिन इससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन के लिए तो सट द्रव्यमयी न हरे को, किन्हू न करे न धरे को, यो लोक माई बिन समता और दुख सहे जीव नित भ्रम। भ्रम से भ्रमता बना है, भ्रम से भ्रमता, भ्रम से भ्रमता। अब तो समझ में आ गया घाटे में कौन कौन को रहना है, आप फैसला करके जाओ। एक अरे यार, तो मजा आना चाहिए। आज प्रतिज्ञा करके जाओ, चलो 1 घंटे की प्रतिज्ञा ले लो। यदि सास बड़बड़ करेगी अपन मुस्कुराएंगे, बहू बड़बड़ करेगी अपन मुस्कुराएंगे, हस्बैंड करेगा तो अपन मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? चिढ़ाएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे मैंने रिलैक्स, रिलैक्स, यथासंभव उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। चिढ़ाने की बात नहीं चल रही है, लेकिन है तो है, क्या करो, तो अपन समता रहिए। तो इससे बहुत फायदे होने वाले हैं, बहुत फायदे। लिख लो, प्रवचन सुन करके और मन का सदुपयोग करके तुम्हारी लास्ट ख्वाहिश क्या है लिखो। देखो होमवर्क है, तो होमवर्क नहीं करोगे तो मैं नहीं कह सकता। आप एक कागज के ऊपर लिखो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या विजन है इन फ्यूचर। इस स्त्रीलिंग का छेद लिख लो, सम्यक दर्शन, 2-4 भव में मोक्ष। अब आपको क्या होगा, सांस चिल्लाएगी और आप इधर देखोगे। इस स्त्रीलिंग का छेद, चिल्लाऊंगी तो स्त्री बनूंगी, नहीं चिल्लाऊंगी पुरुष। शांत शांत शांत, ओके ओके मम्मी, ओके ओके सॉरी, ओके। थोड़ी देर जाके पैर दबा देना। भोजन नहीं करे तो आप भी मत करना, मम्मी आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। आप मारो ना मुझे, लो मार दो, रोटी तो खाओ। पहली बार ऐसा होगा कि सास अपनी बहू का वीडियो वायरल करेगी। हमारी बहू एक प्रवचन में बद्दू बदलाई की हो। समझ गए कि नहीं? सम्यक दर्शन के लिए, अल्पकाल में मोक्ष जाने के लिए करो, बड़ी क्या दिक्कत है। लिख लो, अंत में लिख दो लास्ट स्त्री भाव। एक थम्स अप बना लो, थम होता है मोबाइल में होता है ना थम्स अप, क्या कहता है जो भी कुछ थम्स होता है, क्या होता है अंतिम भाव। रोज एक डायलॉग बोलो, पति नाराज हो जाए, यू आर माई लास्ट हस्बैंड। सास या बहू दोनों, यू आर माई लास्ट बहू, सास लास्ट सास। इतना रोमांच होगा, इसमें असंख्यात गुली निर्जरा हो जाएगी। वस्तु व्यवस्था को जानना ही एकमात्र उपाय है, और नहीं तो तुम बता दो, जो उपाय तुम्हारे पास हो तुम बता दो। गाली का दृष्टांत दे दिया, उपसर और परिचय का दृष्टांत दे दिया। 1 करोड़ का फायदा होता तो उसकी गाली नहीं सुनाई देती। ऐसे जिन्हें आत्मा दिखाई देता है और बाहर में निमित्त नैमित्तिक में कर्म का उदय दिखाई देता है, तो सारा विश्व निर्दोष दिखाई देता है, और सारे विश्व को निर्दोष देखते ही अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है। ओम नमः शिवाय।